जिंदा ना होने दे, मेरा दुश्मन मुझ पर शादियाना ना बजाए। आमीन। अब अहद जदीद नया अहदनामा मुकद्दस पौलुस रसूल का रोमियो के नाम खत उसका 15वां बाब और उसकी 13वीं आयत। बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी और इत्मीनान से मामूर करे, ताकि रूह की कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। कलाम का पढ़ा जाना सुना जाना हम सबके लिए बरकत का बायस हो। खुदावंद का आमीन। मेरे जीजो, आप सबको आमद का पहला त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। तो इंग्लिश में से एडवेंट कहते हैं, एंड आमद आना। तो हम इसको देखते हैं कि एक बार यीशु मसीह की आमद हो चुकी है। आमीन। वो बच्चे की सूरत में पैदा हुए दुनिया में और अब फिर आमद का त्योहार मना रहे हैं। तो अब इस आमद का त्योहार है जो है, एक तो इस लिहाज से अहम है कि यीशु की पैदाइश से पहले हम ये 4 त्योहार मनाते हैं आमद के। तो जो पहला त्योहार है वो होप उम्मीद का त्योहार है। कौन सा? उम्मीद का। तो इसमें नबूवत की शम्मा जलाई जाती है, यानी कि नबूवत की गई थी यीशु के आने से पहले। बहुत सारी पेशगोइयां की गई कि वो जरूर आएगा। और यहाँ पर जो कलर है वो पर्पल जामनी कलर की निशानदेही की जाती है। ये कहानत का कलर है, काहिन इसे पहनते थे। और ये इस बात का भी निशान है कि कहन जो सरदार कहन खुदा के खादम वो बनी इसराइल के कफारे के लिए खुदा के हुजूर जाते थे। तो आज आमद का पहला त्योहार है। हमें भी चाहिए कि हम अपनी गलती गुनाहों का इकरार करें, तोबा करें, खुदा की तरफ रजू लाएं, ताकि हमारे गुनाह मिटाए जाएं और खुदा के हुजूर से ताजगी के दिन आए। आमीन। तो हमारी जिंदा उम्मीद खुदा में यीशु मसीह है। आमीन। दूसरा त्योहार जो है वो लव मोहब्बत का त्योहार है। तो इस त्योहार पर बैतलहम की शम्मा जलाई जाती है। तो पर्पल कलर की शम्मा यहाँ पर भी जलाई जाती है। तो यीशु मसीह कहां पर पैदा हुए? बैतलहम में। तीसरा त्योहार खुशी जो ये चरवाहे की शम्मा है। तो पिंक कलर खुशी की लामत है, ये पिंक कलर की कैंडल जलाई जाती है। और चौथा त्योहार अमन का त्योहार है, फरिश्ते की शम्मा चलाई जाती है। तो यहाँ पर पर्पल जामनी कलर इस्तेमाल किया जाता है। तो फरिश्ते ने ये कहा था कि यीशु मसीह के बारे में कि वो अमन और सलामती का क्या होगा? शहजादा होगा। और फिर दिसंबर 25 मसीह का दुनिया में आना मनाते हैं, मसीह की शम्मा भी कहा जाता है। तो ये व्हाइट कलर पाकीज़गी को, गोल्डन कलर उसकी बादशाही को ज़ाहिर करता है। आमीन। तो मेरे दोस्तों, आज हम सिर्फ होप उम्मीद के बारे में जानेंगे। उम्मीद का मतलब है आसरा, भरोसा, इत्मीनान, तवक्कुल। तो ज़बूर 25 उसकी जो पहली आयत 2 पढ़ी गई, तो इसमें लिखा है कि खुदा का बंदा दाऊद वो कहता है कि मेरा तवक्कुल किस पर है? खुदा पर। मेरा भरोसा खुदा पर है। उसने कहा खुदा मेरी उम्मीद है। वो कहता है कि मैं लड़कपन से ही खुदा पर भरोसा रखता हूं। आमीन। तो बैंगस इसमें लिखा है मालून लानती वो शख्स है जो किसी इंसान पर भरोसा रखता है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि मसीहियों का खुदा जिंदा खुदा है। वो सुनता, बोलता और जवाब देता है। और जितने भी मसीही हैं वो सब जिंदा खुदा पर ईमान रखते हैं। आमीन। तो बिल्कुल इसी तरह खुदा का बंदा कहता है मैं कलाम पर भरोसा रखता हूं, खुदा पर भरोसा। और इसराइल भी खुदा पर भरोसा रखते थे। और गर्ज ईमान, उम्मीद, मोहब्बत तीनों दैमी है।
लेकिन हमारी जिंदा उम्मीद यीशु मसीह है। आमीन। तो ये पाक रूह की तरफ से खास बख्शिश है और हमें खुदा पर भरोसा उम्मीद रखना चाहिए और हमें अपने आप को खुदा की पनाह में महफूज करना चाहिए। आमीन। तो यीशु मसीह उम्मीद का सरचश्मा है। आमीन। कौन उम्मीद का सरचश्मा है? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह पर हम ईमान लेकर आते हैं, खुदा जो उम्मीद का खुदा है, खुशी और इत्मीनान से हमें भर देता है। आमीन। फिर अभी जो नए अहदनामे से हवाला पढ़ा गया है, हम इस पर गौर करते हैं तो लिखा पास खुदा जो उम्मीद का चश्मा है। आमीन। किसका चश्मा है? तो चश्मे से क्या है? पानी निकलता है जो शराब करता है। तो यीशु मसीह जिंदगी का पानी है। आमीन। यीशु मसीह वो चश्मा है जो बीमारों को शिफा देते, अंधों को आंखें देते, लंगड़ों को चला रहे थे और मुर्दों को जिंदा करते। आमीन। तो लिखा है कि बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तो यीशु के आने से पहले किसी के पास कोई उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब यीशु मसीह आया तो फिर लोग इस उम्मीद के साथ यीशु के पास आते कि वो बीमारों को शिफा देता है, अंधों की आंखें खोल देता है और हर तरह के रोग बीमारियों को दूर करता है। यहां तक कि अगर कोई उम्मीद के साथ यीशु मसीह के पास आया, उस पर भरोसा रखा, जिस तरह मरियम और मरथा यीशु मसीह पर उम्मीद भरोसे के साथ ईमान लेकर आई, तो खुदा यीशु मसीह ने उनके भाई लाजर को भी जिंदा कर दिया। आमीन। तो आज मुझे और आपको सिर्फ और सिर्फ किस पर उम्मीद रखनी चाहिए? खुदा यीशु मसीह पर, उस पर भरोसा रखना चाहिए, क्योंकि लिखा कि बस खुदा जो उम्मीद का चश्मा है, तुम्हें ईमान रखने के बायस सारी खुशी। कितनी खुशी? तो आज हर इंसान खुश रहना चाहता है कि उसके घर में, उसकी जिंदगी में, उसके खानदान में खुशी आए। तो यीशु मसीह के बगैर हम खुश नहीं रह सकते, क्योंकि यीशु मसीह ही जब हमारी जिंदगी में आ जाता है, जब उसका कलाम पढ़ते हैं, दुआ करते हैं, हमें खुशी, तसल्ली और इत्मीनान मिलता है। तो लिखा कि सारी खुशी, थोड़ी सी खुशी नहीं। तो खुशी आप रुपये पैसे से खरीद नहीं सकते। जो खुशी है वो खुदावंद के कलाम से आपको मिलती है। कलाम पढ़ने से खुशी मिलती है, दुआ करने से खुशी मिलती है। और मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं फिलिप्पियों 4 बाब उसकी 4 आयत में कि खुदावंद में हर वक्त, फिर कहता हूं किसमें खुश रहो? जब खुदावंद में खुश रहेंगे, खुदावंद के साथ रहेंगे, तो आपकी जिंदगी से दुख, रोग, बीमारियां, परेशानियां चली जाएंगी और आपको खुशी मिलेगी। तो लिखा कि खुशी और इत्मीनान से मामूर करेगा। इत्मीनान यानी कि तसल्ली से खुदा भर देगा, ताकि रूह उसकी कुदरत से तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए, तुम्हारी उम्मीद ज्यादा होती जाए। तो खुदा का बंदा एक जगह पर और लिखता है, कहता है कि हमारी जिंदा उम्मीद खुदा यीशु मसीह है। पहला कुरिन्थियों उसके 15 बाब में लिखा है कि अगर मसीह जीना उठता तो हमारे पास कोई उम्मीद नहीं थी। हमारे पास एक जिंदा उम्मीद ये है कि यीशु मसीह मर गया, दफन किया गया, तीसरे दिन मुर्दों में से वो जी उठा, वो जिंदा है, वो ही निजात जिंदा है और वो जिंदा है। और हमारी उम्मीद ये है कि वो दोबारा आएगा और जो उस पर ईमान लेकर आएंगे वो हमेशा की जिंदगी पाएंगे, उसकी बादशाही का हिस्सा बनेंगे। मसीहियों के पास जिंदा ये उम्मीद है। आमीन। तो इससे बड़ी उम्मीद कोई है नहीं, लेकिन जो उस पर उम्मीद नहीं रखते, भरोसा नहीं रखते, खुदा का बंदा पौलुस रसूल कहता है वो दुनिया में सबसे ज्यादा बदनसीब है। लेकिन हम खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि हमारी उम्मीद, हमारा भरोसा खुदा का बेटा यीशु मसीह है। फिर वो हमें उम्मीद दिला कर गया, वो कह कर गया कि तुम मुझ पर ईमान रखो और हमारी उम्मीद ये है कि उसने मेरे और आपके लिए आसमान पर घर तैयार किया। आमीन। तो ये हमारे लिए एक बड़ी उम्मीद है। तो खुदा का बंदा कहता है गैर कौमों की तरह ना उम्मीद ना रहो, गम ना करो, क्योंकि उनके पास कोई उम्मीद नहीं, क्योंकि वो गैर महबूदों को मानते हैं,
लेकिन जो जिंदा खुदा को मानते हैं उनके पास उम्मीद है, भरोसा है कि वो उम्मीद के साथ, भरोसे के साथ जब खुदा के पास आते हैं तो अपने सादतमंदों की दुआ सुनता और क्या करता है, कबूल करता है। आमीन। तो मेरे जो आज हमने उम्मीद के बारे में सीखा है, तो हमारी जिंदा उम्मीद कौन है, यीशु मसीह। हम उस पर भरोसा रखें और खुदा की नेमतों बरकतों को हासिल करें और खुदा के नाम को क्या करें, जलाल दें। तो खुदा मुझे और आपको इस पाक उम्र से बरकत बख्शे। आप सबको मेरी तरफ से, मेरे घराने की तरफ से, खुदा के खादम की तरफ से, इसके घराने की तरफ से आमद का पहला त्योहार बहुत बहुत मुबारक हो। और उम्मीद करती हैं कि ये क्रिसमस का सीजन आपके लिए जिंदा उम्मीद जो यीशु मसीह है, आप उस पर उम्मीद रखिए, भरोसा रखिए और आपके लिए एक सीजन मोहब्बत का, खुशी का, अमन का, सलामती का हो और खुदावंद आपको बहुत सारी नेमतों से, बरकतों से माला माल करे। आमीन। खैर।